आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी का। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आप जाकर उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ पूरा एनसीईआरटी का। ठीक है, 1, 2, 3 भी, चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स पूरा मिल जाएगा, पूरा लाइन बाय लाइन उसका आंसर क्वेश्चन पूरा है। आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, किनारे में रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो में डालेंगे आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज जो है, इसको पढ़ने के पहले हमको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा, जो है यहाँ पर चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस क्या होता है, जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि आपके दोस्त अगर बोल सकते हैं कि कल क्या तुम आओगे, तो तुम बोलते हो कि ज़्यादा चांस है कि नहीं आ सकते हैं, या ज़्यादा चांस है कि हम आ सकते हैं, तो वो चांस होता है। ठीक है, मतलब हाँ या ना में आंसर होता है, उसको चांस बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि वही चीज़ हुआ कि हाँ या ना में। ठीक है, प्रोबेबली हम आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पहले समझना है ना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ना सैम्पल स्पेस निकालते हैं। जैसे कि मान के चलो एक कॉइन को टॉस किया जाता है, तो उसमें या तो हेड होगा या टेल होगा, है ना, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो इसमें सैम्पल स्पेस क्या आया, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस ऐसे आप लिखोगे, एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही दो आया ना, तो सैम्पल स्पेस यहाँ पर 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब इसका मतलब हम समझाते क्या है। फेवरेबल कितना आ सकता है, इसमें या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना। तो अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि हेड आने का क्या चांस है ना, तो हेड यहाँ पर कितना है, एक है केवल, तो यहाँ फेवरेबल हेड कितना बार, एक ही बार आ सकता है। और टोटल पॉसिबल कितना है, 2, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर 2 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, या तो हेड आता या तो टेल आता। फर्स्ट बार उछालते तो, सेकंड बार करते तो या तो हेड आता या हेड आता, फिर टेल आता या टेल आता, और टेल आता या हेड आता। ये 4 आउटकम्स हो सकता है ना। 2 बार मतलब फर्स्ट बार इसको उछाले फर्स्ट, तो पहले हेड आ सकता था और सेकंड बार टेल आ सकता था, ये एक हो सकता है। या दोनों बार हेड ही आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए, या दोनों बार टेल या हेड आ जाए, है ना। ये वाला आपको ध्यान में रखना है, कोई भी सेम नहीं ना है, हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स अगर हम पूछेंगे यहाँ पर कि 2 बार लगातार हेड कितना बार आ सकता है, तो 2 बार एक ही बार आया है ना हेड, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे यहाँ पर कि हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो गिनेंगे, 1 यहाँ आ सकता है, 2 और 3, 1 2 3, यहाँ तो हेड आया ही नहीं है, तो टोटल फेवरेबल कितना है, 3, और टोटल कितना है पॉसिबल आउटकम्स, 4, तो 4 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई। यहाँ पर ये चीज़ इतना 2 सिक्का को उछालने के लिए आपको नहीं आएगा, एक ही को उछालने में आएगा। अगर यहाँ पर ब्रेन टीजर में आ जाता है बीटी में, तो आप ये देख सकते हैं ना, नहीं तो ये फॉर्मूला समझाने के लिए हम किए हैं। अगर यहाँ पर बोलेगा टेल एक बार आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार भी आ सकता है, तो टेल 1 2
तीन बार टेल आया है तो यहाँ पर 3 और टोटल आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स कितना है 4, तो ये हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। यहाँ पर है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। फर्स्ट क्या है, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, सर्टेन टू हैपन या हो सकता है ना, हो सकता है इसका मतलब, इम्पॉसिबल होगा ही नहीं। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ना, कोई कंफर्म नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ये दिया हुआ है 1 2 3 4 करके, इसका मतलब बताना है ये तीनों में से कौन सा आएगा। क्या हो सकता है बिल्कुल, क्या एकदम होगा ही नहीं, हो सकता है लेकिन कोई ठीक नहीं है ना, ये 3 का मतलब ये है। अब यहाँ पर फर्स्ट, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो ये क्या है, कंफर्म है कि इम्पॉसिबल है, हाँ लेकिन नहीं, इसका मतलब। तो यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, क्या आप आज कुछ बड़े हो गए हो कल के तुलना में, तो हाँ यहाँ पर सर्टेन टू हैपन होगा। क्यों, क्योंकि एक दिन का बड़ा हुआ है ना तुम, एक दिन यहाँ पर बड़े हो गए हो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्टेन टू हैपन। ठीक है, अब यहाँ पर है अ टॉस्ड क्वाइन विल लैंड हेड्स अप, क्वाइन को हम टॉस करेंगे तो बोल रहा है कि हेड आना चाहिए, क्या हेड आएगा, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल तो नहीं है, आ भी सकता है, और सर्टेन तो एकदम कंफर्म भी नहीं है कि हेड ही आएगा, तो ये दोनों तो कट गया। तो यहाँ पर कैन हैपन, हाँ आ सकता है लेकिन कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि टेल भी आ सकता है ना, तो ये 2 ठो हो गया। इसके जगह ये लिखना है और इसके जगह सर्टेन टू हैपन लिखना है। अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, तो यहाँ पर बोल रहा है ए डाई, जो पासा होता है ना, लूडो वगैरह हम लोग खेलते हैं तो उसको हम टॉस करेंगे, ऊपर ऐसे ऐसे करके फेंकेंगे तो 8 आएगा बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि उसमें तो 6 तक केवल होता है, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल इसके जगह लिख देना आपको। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, तो जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन दिखेगा, ये बोल रहा है। जैसे टोटल ट्रैफिक लाइट कितना होता है, या तो रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है ना, तो आप खड़े हो तो बोल रहा है कि अगला जो ट्रैफिक लाइट होगा वो ग्रीन हो सकता है, तो ये कोई कंफर्म नहीं है, रेड भी हो सकता है ना, येलो भी हो सकता है, तो ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि ग्रीन आ भी सकता है ना, तो यहाँ पर पूरा कंफर्म भी नहीं हम बोल सकते, यहाँ पर इम्पॉसिबल भी नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, अब यहाँ पर टुमोरो विल बी अ क्लाउडी डे, कल बादल घिरा रहेगा, ये बोल रहा है, तो यहाँ इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो भी सकता है ना, और पूरा कंफर्म भी नहीं है, तो इसलिए ये हो सकता है लेकिन पूरा कंफर्म नहीं, ये वाला हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, ऐसे करके आप लिख दोगे। अब सेकंड, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, यहाँ पर सिंपल स्पेस आप पहले लिखोगे। ठीक है, सेकंड में एस करके यहाँ पर ऐसे लिखोगे, कितना मार्बल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, what is the probability of drawing a marble with number 2, अब इस यहाँ पर क्या निकालना है, 2 का फर्स्ट नंबर, probability of getting नंबर 2, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या बताए थे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पर कितना पूछा है, 2 आने का क्या चांस है, तो 2 इसमें कितना है, केवल 1 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, टोटल 6 है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप पहले लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, पूरा फुल लिखोगे यहाँ पर। अब सेकंड हम देखेंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, नंबर 5 में 5 कितना है, यहाँ पर 1 है केवल, यही चीज़ लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 5 कितना है, 1 है, अपॉन में टोटल कितना आ सकता है, 6, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अ क्वाइन इज़ फ्लिप्ड
2 dice which team start the game. What is the probability that your team will start? A coin is flipped to decide which team start the game. एक कॉइन को टॉस किया जाता है, टॉस करते हैं तो होता है ना, 2 टीम रहता है, एक ये टीम एक ये टीम, ए और बी, जैसे इंडिया पाकिस्तान। तो टॉस होता है, तो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा ही टीम पहले खेलेगा, है ना, मतलब पहले स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर या तो सिंपल स्पेस क्या हो सकता है, या तो एक हेड आ सकता है, एक बार उछाला जा रहा है ना, अगर 2 बार उछाला जाता तो हम ऐसे लिखते हैं हेड टेल साथ में, है ना। यहाँ पर केवल एक बार उछाला जा रहा है, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग, ओपनिंग भी यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं तो स्टार्टिंग लिख ही दिए हो, स्टार्टिंग माई टीम क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, एक ही हो सकता है ना, क्योंकि अगर हम हेड बोले तो हेड आ जाएगा, तो या टेल बोलेंगे तो टेल। फेवरेबल कितना है, 1 होगा अपॉन में 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग द गेम, और ब्रैकेट में माई टीम यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो ये वाला समझ में आ गया, उम्मीद है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर इजी था और कौन सा अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। हम लाइव सेशन लेकर उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, हम नोटिफिकेशन हम दे देंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।